दोस्तों नमस्कार। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चीन के एक छोटे से हेज फंड का साइड प्रोजेक्ट पूरी टेक वर्ल्ड को हिला कर रख देगा। ओपन एआई, एनवीडिया और गूगल एआई इस रेस में मेन कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन पिछले हफ्ते डीप सीक, जो कि एक चाइनीज एआई स्टार्टअप है, उसने पूरी टेक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि डीप सीक के एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए सिर्फ $6 मिलियन खर्च हुए, जो कि ओपन एआई के $100 मिलियन और गूगल जेमिनी के $200 मिलियन की तुलना में एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ लोग तो इस एआई की टाइमिंग को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ठीक उसी दिन जब डोनाल्ड ट्रंप की यूएस प्रेसिडेंशियल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी दिन चीन ने ये एआई दुनिया के सामने पेश किया। कैसे बना डीप सीक? डीप सीक की शुरुआत एक छोटे से साइड प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। एक चाइनीज हेज फंड के पास कुछ बेकार पड़े जीपीयूज थे और उन्होंने सोचा कि इन जीपीयूज का इस्तेमाल करके एक एआई मॉडल ट्रेंड किया जाए। ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन कुछ ही महीनों में ये एक बड़ी डिस्ट्रप्टिव डेवलपमेंट बन गया और पूरी एआई टेक वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। डीप सीक कोई नया नाम नहीं है, टेक वर्ल्ड को इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन डीप सीक का पहला मॉडल इतना एडवांस नहीं था कि लोग इसे गंभीरता से लेते। डीप सीक के दो प्रमुख मॉडल हैं, R10 और R1। R10 और R1 में क्या अंतर है? डीप सीक का R10 मॉडल पूरी तरह से रिइंफोर्समेंट लर्निंग पर आधारित था, जिसमें किसी भी तरह की सुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था। हालांकि R10 एक अच्छा एआई मॉडल था, लेकिन ये चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए R10 ने उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाला। लेकिन 20 जनवरी यानी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल शपथ ग्रहण के दिन डीप सीक ने अपना R1 मॉडल रिलीज किया और इसने पूरी गेम बदल दी। R1 मॉडल भी बेसिकली R10 को बेस रख के ही बनाया गया था, लेकिन R1 सुपरवाइज्ड लर्निंग पर बेस्ड है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई मॉडल के पास एक बड़ा डेटाबेस होता है, जिसमें प्रॉपर लेबलिंग होती है। मतलब एआई को बताया जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और किसी इनपुट का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ रिइंफोर्समेंट लर्निंग में ऐसा कोई प्रीडिफाइंड डेटाबेस नहीं होता। इसमें एआई ट्रायल और एरर का यूज करके खुद सीखता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर सुपरवाइज्ड लर्निंग को एक सिंपल एग्जांपल से समझाएं तो मान लो एक छोटे से बच्चे को सिखाना है कि एप्पल और ऑरेंज क्या होते हैं। इसके लिए हम उसके सामने बहुत सारे फ्रूट्स रख देंगे और एप्पल के ऊपर एप्पल लिख कर देंगे, ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज लिख देंगे। फिर बच्चा देखेगा, समझेगा और याद करेगा कि ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। इस प्रोसेस को सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, जिसमें एआई मॉडल को लेबलिंग के साथ सिखाया जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। दूसरी ओर रिइंफोर्समेंट लर्निंग एक बिल्कुल अलग अप्रोच फॉलो करता है। यहाँ पर एआई खुद से ट्रायल और एरर करके सीखता है। सही काम करने पर रिवॉर्ड मिलता है और गलत काम करने पर पनिशमेंट मिलती है। अगर रिइंफोर्समेंट लर्निंग को भी एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझे तो मान लो एक बच्चा एक रूम में है जिसमें एक इलेक्ट्रिक सॉकेट लगा हुआ है। बच्चा अपने आप चलकर उस सॉकेट तक जाएगा। अगर उसने सॉकेट में उंगली डाल दी तो उसे एक छोटा सा शॉक लगेगा। ये उसके लिए नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा। अब बच्चा खुद सीख लेगा कि सॉकेट में उंगली डालना गलत है और वो दोबारा ये नहीं करेगा। ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर वही बच्चा उसी रूम में चॉकलेट तक जाता है और उसे खाता है तो उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि चॉकलेट मीठी होती है। ये उसके लिए रिवॉर्ड होगा और उससे ये सीखने को मिलेगा कि चॉकलेट एक अच्छी चीज है। यही रिइंफोर्समेंट लर्निंग का कोर कॉन्सेप्ट है। ट्रायल और एरर से एआई सिस्टम खुद सीखता है और अपने डिसीजंस इंप्रूव करता है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चा चॉकलेट जैसी चीजों के पास जाएगा और सॉकेट जैसी चीजों से दूर रहेगा। ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें एक एल्गोरिथम या एक बच्चा ट्रायल और एरर से खुद सीखता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अब अगर मेजर एआई मॉडल्स की बात करें, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लाउड, तो ये सब सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करके ट्रेन किए गए हैं। डीप सीक का R10 प्योरली रिइंफोर्समेंट लर्निंग से ट्रेन था, लेकिन डीप सीक के R1 मॉडल को और बेटर बनाने के लिए उसमें रिइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर थोड़ी सी सुपरवाइज्ड लर्निंग भी ऐड की गई है। सबसे ज्यादा क्रेजी बात यह है कि एक तरफ ओपन एआई ने $6 बिलियन की फंडिंग ली और अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए 100 मिलियन खर्च किए, या फिर गूगल जो $1 ट्रिलियन की कंपनी है, उसने अपने जेमिनी मॉडल के लिए
अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन इन्वेस्ट किए। वहीं डीप सीक को ट्रेन करने के लिए सिर्फ 6 मिलियन ही लगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे मॉडल्स क्लोज सोर्स टेक्नोलॉजी हैं। इसका मतलब ये है कि हम इनके कोड, डेटाबेस या टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो आउटपुट या इंटरफेस दिखाया जाता है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डीप सीक एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली डीप सीक के कोड को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और नए मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर से डीप सीक के फाउंडर ने यह भी बताया कि उन्होंने डीप सीक को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया H100 चिप्स का यूज नहीं किया, शायद क्योंकि उनके पास इसका एक्सेस नहीं था। लेकिन ये मॉडल्स बेसिकली 2000 एनवीडिया H800 चिप्स को यूज करके बनाए गए हैं, जो कि बहुत कम एडवांस्ड हैं कंपेयर करें उन सारी टेक्नोलॉजीज से जो बड़े बड़े टेक जायंट्स के पास अवेलेबल हैं। इस वजह से ये अचीवमेंट और भी ज्यादा रिमार्केबल बन जाती है। अब बात करते हैं कि डीप सीक का इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ा है। हर कुछ दिनों में एक नया एआई मॉडल या एक नई एआई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ऑलरेडी ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, क्लाउडे है। तो ऐसा क्या हुआ कि डीप सीक के आते ही पूरा टेक मार्केट क्रैश हो गया और अब ये सारी टेक जायंट्स के पैनिक मोड में हैं? इसका सिंपल आंसर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ हायर और मोर एडवांस्ड एआई मॉडल्स। आप ओपन एआई के चैट जीपीटी या गूगल की जेमिनी को फ्री में यूज कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीप सीक R1 और R10 को। लेकिन अगर आप ओपन एआई और गूगल के एडवांस्ड एआई मॉडल्स का यूज करना चाहते हो तो आपको एक हैफ्टी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। वही सेम कैपेबिलिटी और सेम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डीप सीक R1 कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और यही कॉस्ट इफेक्टिवनेस है जो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझें, ओपन एआई के 01 मॉडल को यूज करने के लिए आपको $15 खर्च करने पड़ेंगे 1 मिलियन टोकन इनपुट्स के लिए। वही सेम काम डीप सीक पे सिर्फ $0.55 में हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि अभी ये एआई मॉडल्स फ्री हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा। डीप सीक ने अपने एआई मॉडल्स को इस तरीके से ट्रेन किया है और अपने हार्डवेयर को इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है कि फ्यूचर में भी ये सेम लो कॉस्ट पर एडवांस कंप्यूटिंग और एआई मॉडल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। डीप सीक बीएस चैट जीपीटी, क्लाउडे एंड जेमिनी हेड टू हेड कंपैरिजन। अगर हम डीप सीक का कंपैरिजन डायरेक्टली चैट जीपीटी, क्लाउडे और जेमिनी के साथ करें तो एक और अमेजिंग चीज जो डीप सीक को क्लियरली स्टैंड आउट बनाती है, डीप सीक इज कम्प्लीटली ओपन सोर्स। इसका मतलब आप डीप सीक के कोड बेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, अपने कंप्यूटर्स और सिस्टम्स में डाउनलोड कर सकते हो और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये छोटी टेक स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अब वो डायरेक्टली डीप सीक जैसे एआई मॉडल्स को यूज करके अपने टेक प्रोडक्ट्स या नए एआई मॉडल्स बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन वेट, ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती। सबसे पहली बात, डीप सीक R1 को एग्जैक्टली उसी दिन पब्लिक में रिवील किया गया जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल सेरेमनी थी। क्लियरली ये चाइना की तरफ से यूएसए को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने का तरीका था। और इस स्टोरी का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कुछ साल पहले यूएसए ने कुछ सैंक्शन इम्पोज किए थे ताकि हाई एंड जीपीयूज और कटिंग एज एआई चिप्स का एक्सपोर्ट चाइना जैसी कंट्रीज तक न पहुंचे। यूएसए ने पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 वो कंट्रीज जहां पर इजिली हाई एंड चिप्स और एडवांस जीपीयूज एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। टीयर 2 वो कंट्रीज जहां पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होगी लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो सकती है। टीयर 3 वो कंट्रीज जहां पर एक्सट्रीम लेवल की रिस्ट्रिक्शन होगी और वहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। और चाइना टीयर 3 का पार्ट था। इस वजह से अक्टूबर 2023 तक जब ये सैंक्शंस लगे थे, उस टाइम तक चाइना इजिली एडवांस एनवीडिया के चिप्स जैसे H800 इंपोर्ट कर रहा था, डीप सीक और एनवीडिया H800 चिप्स। और इसी वजह से मुझे लगता है कि डीप सीक भी इन्हीं एनवीडिया H800 चिप्स को यूज करके बनाया गया है, क्योंकि चाइना के पास इसी लेवल के जीपीयूज का एक्सेस था। लेकिन इसके बाद एनवीडिया और बाकी कंपनियों ने और भी एडवांस जीपीयूज रिलीज किए, जैसे एनवीडिया का H100 जो कि बहुत सारे एआई मॉडल्स का बेस है। लेकिन ये एडवांस चिप्स अब चाइना की कंपनियों के लिए एक्सेसिबल नहीं थे।
फिर भी चाइना ने इतना स्ट्रॉन्ग एआई मॉडल डेवलप कर लिया और यही चीज इसको और भी ज्यादा इम्प्रेसिव बनाती है। डीप सीक के रिलीज का यूएस टेक मार्केट पर इम्पैक्ट। जैसे कि आपने न्यूज में देखा होगा, डीप सीक के रिलीज और उसकी परफॉर्मेंस के बाद यूएसए के सारे टेक स्टॉक्स बहुत ही बुरी तरह से गिर गए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट एनवीडिया पर पड़ा, जिसका स्टॉक प्राइस एक ही दिन में लगभग 17% तक गिर गया। एनवीडिया को लगभग $600 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। टेस्ला, मेटा, गूगल जैसे बाकी टेक जायंट्स के स्टॉक्स में भी 1 से 5% तक गिर गए। इसका सिंपल रीजन क्या है? अब तक इन्वेस्टर को ये बिलीव था कि जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया आदि, इनके पास इतने ज्यादा पैसे, रिसोर्सेस और टैलेंट है कि यही एआई रेस को लीड करेंगी। और एनवीडिया जो कि एआई के लिए सबसे पावरफुल चिप्स बनाता है, उसका मार्केट डोमिनेंस भी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंट का एक मेजर फैक्टर था। मतलब जो भी कंपनी एआई रेस जीतना चाहती है उसको एनवीडिया जैसे चिप्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डीप सीक के रिलीज ने ये पूरा नैरेटिव तोड़ दिया, क्योंकि चाइना ने बिना हाई एंड जीपीयूज के एक वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल डेवलप कर दिया। और यही रीजन है कि इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में चले गए और टेक स्टॉक्स क्रैश हो गए। डीप सीक का आना सिर्फ एक नए एआई मॉडल का लॉन्च नहीं था, बल्कि इसने पूरे एआई मार्केट को हिला दिया। ओपन सोर्स होने की वजह से ये छोटे स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल्स रिसर्चर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। चाइना ने बिना हाई एंड जीपीयूज की इतना एडवांस मॉडल बना लिया, जिससे यूएसए का टेक डोमिनेंस चैलेंज हो गया। डीप सीक की लो कॉस्ट एआई टेक्नोलॉजी ने ओपन एआई और गूगल जैसे बड़े प्लेयर्स के बिजनेस मॉडल को खतरे में डाल दिया। इसके कारण एनवीडिया का स्टॉक 17% गिर गया और उसे $600 बिलियन का नुकसान हो गया। डीप सीक ने एआई इंडस्ट्री में एक नई दिशा तय कर दी है, जिससे पूरा टेक इकोसिस्टम शिफ्ट हो सकता है। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से ऐसा होना मुमकिन है या नहीं? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।